सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्क डन। तो यहाँ पर अगर हमने मान लेते हैं कि अगर हमने एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा आर डायरेक्शन में लिया। ओके, और अब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसका जो एंगल है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसका जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। जो थीटा है वो 90 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इट शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं तो जीरो वर्क डन हो जाएगा। तो अगर थीटा 90 से बड़ा है और 180 के बराबर या उससे छोटा है तो क्या होगा। तो यहां पर इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो ऐसे वर्क डन को हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि इस केस के लिए जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। तो हम अगर W का फार्मूला देखें, क्या होता है W का फार्मूला? W इज इक्वल टू होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये जो वैल्यू होगी वर्क डन की वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इस मैथमेटिकल कंडीशन से हम लिख सकते हैं व्हेन फोर्स और एनी कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ध्यान से समझना, फोर्स और एनी कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एनी कंपोनेंट ऑफ फोर्स opposite to the displacement to the displacement it is called a negative work done। ओके, तो ये हमने नेगेटिव वर्क डन देखा। नेगेटिव वर्क डन के कुछ केसेस हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, और अगर हम यहाँ पर F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और उसके कारण ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हो रही है, उसके कारण बॉडी क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। और यहाँ पर ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, हम यहाँ पर अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है। एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर कहेंगे दिस इज अवर एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वर्क डन की। और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर कोई पर्सन है ना, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखे, ये भैया जी हमारे इस वेट को अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पर अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा आर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ग्रेविटी की बात करें, अगर हम इस पे ग्रेविटी की बात करें, यहाँ पर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल, और इसमें हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। और एग्जांपल देखते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे पास वापस से थर्ड एग्जांपल आ रहा है फ्रिक्शन स्प्रिंग से रिलेटेड। ओके, अगर हमने इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट दिया डेल्टा आर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा और स्प्रिंग का फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। हम कहेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव। क्या कहेंगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव। ओके, और एग्जांपल देखते हैं हम। फोर्थ एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं,
वर्क डन बाय ग्रेविटी। यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा समझने के लिए। हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। किसकी बात करते हैं? अगर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन नहीं, वर्टिकल अपवर्ड मोशन की बात करें, इन वर्टिकल अपवर्ड मोशन, वर्टिकल अपवर्ड मोशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे अगर कोई बॉडी वर्टिकल अपवर्ड मूव कर रही है, मान लेते हैं ये बॉल जो है वर्टिकल अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एच जो है वो अपवर्ड है और ग्रेविटी कैसा लगेगा? डाउनवर्ड। तो यहाँ पर W कितना होगा? माइनस एम जी एच। कितना होगा? माइनस एम जी एच। तो यहाँ हमने क्या सीखा? हमने सीखा नेगेटिव वर्क डन जब एंगल या तो 180 डिग्री हो या 90 से बड़ा हो, तो जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो सॉरी जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट हम कैटेगरी देख रहे हैं जीरो वर्क डन की। ओके, अब जीरो वर्क डन में अगर हम 3 केस लेके चलते हैं, हमारा वर्क डन, जीरो वर्क डन का क्या मतलब? वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला होता है F इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। ये हमारा वर्क डन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे तीनों में से एक भी चीज़ अगर जीरो हो गई, फर्स्ट क्या हम देख रहे हैं? फोर्स इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट केस हम देख रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो वर्क डन तो जीरो होना ही है। तो हम लिखेंगे व्हेन नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? देन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। केस नंबर 2 हम देख रहे हैं जब डेल्टा आर जीरो हो, जब डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो? जीरो हो, मतलब कि बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नो डिस्प्लेसमेंट। दूसरा केस हम क्या देख रहे हैं? नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ओके, बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब अगर डेल्टा आर इक्वल टू ज़ीरो है तो भी W क्या होगा? ज़ीरो होगा। वो भी एक केस है जिसमें वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। थर्ड कैटेगरी हम देख रहे हैं। थर्ड कैटेगरी ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम जीरो वर्क डन का केस जो बनता है वो थर्ड कैटेगरी के लिए ही बनता है, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, तो वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो होगा। इसके हम कुछ केसेस देखते हैं। यहाँ पर अगर ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी ज़ीरो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं। क्या देख रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 हम देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि वर्क डन, यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, नहीं तो ये खिचड़ी पक जाएगी। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से रब कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम थर्ड केस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थर्ड केस यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड केस व्हेन थर्ड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन ज़ीरो होंगे। हम अलग अलग केस देखते हैं। केस नंबर 1 में हमने देखा कि ये जो ग्रेविटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब हम बात करते हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, जैसे कि ये जो पर्सन है ये इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ज़ीरो होगा। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें,
अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा एक दूसरे पे क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, क्या लिख सकते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में क्या देखा, हमने इस लेक्चर में देखा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होते हैं उसके एग्जांपल हमने देखे, नेगेटिव वर्क डन क्या होते हैं उसके एग्जांपल हमने देखे, जीरो वर्क डन क्या होते हैं उसके एग्जांपल हम देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। थैंक यू वेरी मच।